MSc मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 6.5 ओवरऑल और 6.5 ही ईच आपको चाहिए क्योंकि नर्सिंग है। और PTE की बात करें तो वही 70 ओवरऑल। और लैंग्वेज स्टडी की बात करें PPP यूनिवर्सिटी का मोस्ट पॉपुलर कोर्स जिसे कह सकते हो आपको, वो ये वाला कोर्स है। Money bags, no advance, snap back like a rubber band, pretty thing with a suntan, make it bounce back. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और भाई कुर्सी कहाँ जा रही है? तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा PPP यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के हवाले से, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार ये यूनिवर्सिटी चीप भी है, अफोर्डेबल भी है, तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है और हम उनमें आ सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे कि यूनिवर्सिटी कौन से बैचलर्स कोर्सेज ऑफर करती है, कौन से मास्टर्स के ऑफर करती है, बिजनेस के कौन से कोर्सेज हैं, लॉ के कौन से कोर्सेज हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या डिग्रीज ऑफर करती है, इसके अलावा आपके नर्सिंग की आ जाती है और साइकोलॉजी आ जाती है। सारे कोर्सेज जो है वो बैचलर्स के, मास्टर्स के, फीस, इसके अलावा उसकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, कौन सी इनटेक में ऑफर हो रहा है, और इसके अलावा ये कि उसकी मतलब ओवरऑल इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या होती है यार, बस यही होती है। तो सारी मतलब जितनी भी आपको ईच एंड एवरीथिंग एक कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको इस पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉ के कोर्सेज़ की। मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि यार लॉ के मतलब जो कोर्सेज़ हैं उनमें क्या सिचुएशन है, बैचलर्स होती है नहीं होती, मास्टर्स के क्या कोर्सेज हैं। तो PPP यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए अगर आप आ रहे हो तो आप सिर्फ मास्टर्स डिग्री के लिए आ सकते हो और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं वो भी आपको देख के बताते हैं। तो यार अगर लॉ के कोर्स की बात की जाए तो ये होता है मास्टर्स और ये होता है 12 मंथ्स का। और इसकी स्टडी लोकेशन जो है वो है लंदन। मतलब आप अगर मैनचेस्टर और बर्मिंघम में आ रहे हो तो ये आपको कोर्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। और दूसरी बात फ़ीस की, तो फ़ीस इसकी होती है 12,420 पाउंड एक साल की। और इनिशियल डिपॉजिट जो इसका होता है वो होता है 60%। तो आप हिसाब लगा लेना कि कितना बनता है। और अकाउंटिंग से रिलेटेड बात की जाए तो अकाउंटिंग से रिलेटेड दो मेजर कोर्सेज आते हैं आपके। एक आता है MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सिंपल वाला, और एक आता है MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एडवांस डिप्लोमा रूट। अगर सिंपल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात की जाए ना तो उसमें ये है कि ये MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होता है। इसमें आप 4 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन अगर आपने की भी हो तो उसकी बेस पे आप आ सकते हो। इसकी फ़ीस है 12,960 पाउंड एक साल की। 12 मंथ्स का होता है। अगर आप आइल्स करके आ रहे हो तो आइल्स के लिए आपको 6.5 ओवरऑल विद 6 ईच चाहिए, इससे कम आपका एडमिशन नहीं होगा इस कोर्स में। और अगर आप PTE करके आ रहे हो तो उसमें यह है कि आपको 70 ओवरऑल और मिनिमम जो है वो 64 चाहिए आपको। और अगर लैंग्वेज साइड की बात की जाए तो उसमें आपको 38 चाहिए होते हैं। तो यार नेक्स्ट कोर्स जो आता है हमारे पास इस लिस्ट में वो आता है MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एडवांस डिप्लोमा रूट। PPP यूनिवर्सिटी का मोस्ट पॉपुलर कोर्स जिसे कह सकते हो आपको, वो ये वाला कोर्स है। अब इसके लिए ये है कि मुझे खाली फ़ीस के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझे सारी चीज़ें पता है क्योंकि मैं खुद ये कोर्स कर रहा हूँ। तो पहले ये होता था कि आप इसमें 2 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन करके आ सकते थे, मतलब अगर आपकी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन थी तब भी आ सकते थे। फिर उससे पहले ये था कि आप इंटरमीडिएट की बेस पे भी आ सकते थे। अब अगर इस कोर्स की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो अब सिर्फ वो स्टूडेंट आ सकता है जिसने ACCA के 3 पेपर्स यानी कि F1, F2 और F3 पास किया हुआ हो, तब इस कोर्स में आप आ सकते हो। कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो है 30 मंथ्स की और कोर्स की फ़ीस जो है वो 23,770 पाउंड्स आपके टोटल कोर्स की फ़ीस है, ओवरऑल पूरे कोर्स की फ़ीस है। और इसका आपका जो इनिशियल डिपॉजिट होता है वो होता है 60%, तो वो तकरीबन कोई राउंड अबाउट 6,800 के राउंड अबाउट बनता है आपका। और अगर इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो आइल्स में आपको 6.5 ओवरऑल 6 भी चल जाता है और 5.5 ईच चाहिए होता है, इससे कम जो है वो आपका एडमिशन नहीं होगा। PTE की बात करें तो PTE में 64 आपके ओवरऑल और 59 आपको जो है मिनिमम चाहिए होते हैं। और लैंग्वेज साइड की बात करें तो लैंग्वेज साइड में आपको 33 to 37 जो है वो आपको चाहिए होते हैं इस कोर्स के लिए। और अगर इंटेक्स की बात की जाए तो सितंबर, जनवरी और मई तीनों इंटेक्स में ये कोर्स ऑफर किया जाता है। और अगर आप लंदन जा रहे हो, आप मैनचेस्टर जा रहे हो, आप बर्मिंघम जा रहे हो, आप कोई भी एक लोकेशन चूज़ कर सकते हो क्योंकि ये कोर्स सब कैंपसेस में पढ़ाया जाता है। तो यार नेक्स्ट कोर्स जो हमारे पास आता है वो आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एडवांस डिप्लोमा रूट। अब ये बेसिकली जो है ना वो MSc ADAF रूट का पहले वाला पार्ट होता है। तो इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन जो है वो 18 मंथ्स की है। और इसमें आपको मिलता क्या है, मतलब ये है कि आप इसमें F9 तक क्लियर करते हो। तो अगर आपने जो है वो F1, F2 और F3 दिया हुआ है तो भी आप इस कोर्स में आ सकते हो। और इंटरमीडिएट की बेस पे आप आ सकते हो, यानी इस बात में मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने चेक किया था वेबसाइट पे, लेकिन यह है कि मुझे कोई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। और ये कोर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चूज़ नहीं भी करेंगे क्योंकि ये डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है। तो डिप्लोमा के बाद आपको PSW भी नहीं मिलता, तो यही है। तो यार नेक्स्ट कोर्स जो हमारे पास आता है इस लिस्ट पे वो आता है अंडर ग्रेजुएट BSc ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस विद डिजिटल बिजनेस। और ये कोर्स जो है वो 32 मंथ्स का और अंडर ग्रेजुएट है, मतलब ये कि आप इंटरमीडिएट की बेस पे आ सकते हो इस कोर्स में। और कोर्स की फ़ीस की अगर बात की जाए तो फ़ीस है इसकी 29,160 पाउंड्स। इनिशियल डिपॉजिट आपका सेम रहेगा सारे कोर्सेज़ के लिए, तो मैं दोबारा ये बात बताऊँगा नहीं
क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। तो यार अगर स्टडी लोकेशन की बात की जाए तो सिर्फ लंदन में आप ये कोर्स करने के लिए जा सकते हो, लाइक मैनचेस्टर और बर्मिंघम में ये कोर्स ऑफर नहीं होता। और अगर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो 6.5 ओवरऑल विद 6.5 ईच, 6.5 से कम एडमिशन नहीं होगा। और पीटीई की बात करें तो पीटीई में आपको 70 ओवरऑल चाहिए। लैंग्वेज सर्ट की बात करें तो उसमें आपको 38 to 50 जहाँ पे भी आपके आ जाएं हो जाएगा आपका एडमिशन। और दूसरा कोर्स हमारे पास आता है इसमें बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वो था डिजिटल बिजनेस सॉरी, और ये है बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सिंपल वाला। बाकी सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स, फीस और टाइम ड्यूरेशन ईच एंड एवरीथिंग चेंज है, बाकी सिर्फ ये है कि उसमें मॉड्यूल्स का फ़र्क होगा। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एमएससी मैनेजमेंट के कोर्सेज। मैनेजमेंट में अब हमारे पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं, हमारे पास नहीं आपके पास। पहला ऑप्शन जो है वो है सिंपल एमएससी मैनेजमेंट, उसके बाद आ जाता है एमएससी मैनेजमेंट विद डेटा एनालिटिक्स, उसके बाद हमारे पास आता है एमएससी मैनेजमेंट विद डिजिटल मार्केटिंग, और जो लास्ट में हमारे पास आता है वो आता है एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अब ये 4 कोर्सेज़ हैं, इसमें एक कोर्स की फ़ीस थोड़ी सी चेंज है, बाकी जो है वो तीनों कोर्सेज़ की फ़ीस जो है वो 13,500 है अगर आप 12 मंथ वाला कोर्स चूज़ कर रहे हो। और इसमें यह है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी आप ऐड कर सकते हो, उसमें यह है कि आपको ये कोर्स 18 मंथ्स का पड़ेगा और 18 मंथ्स के कोर्स की फ़ीस आपकी होगी 17,518 पाउंड, 17,518 पाउंड्स आपके 18 मंथ्स के कोर्स की फ़ीस होगी, और 13,500 जो है वो आपके 12 मंथ के कोर्स की फ़ीस होगी। और इसमें एक कोर्स की फ़ीस थोड़ी सी चेंज है, वो है एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें यह है कि अगर आप 12 मंथ वाला चूज़ कर रहे हो तो 12,500, और अगर आप 18 मंथ वाला चूज़ कर रहे हो तो 16,220 पाउंड्स है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए तो सब कोर्सेज के लिए सेम है, आपको चाहिए होते हैं लैंग्वेज सर्ट में 38 to 50, पीटी में आपको चाहिए 60 पीटी में आपको चाहिए 70 ओवरऑल और 64 मिनिमम, और आइट्स की बात की जाए तो 6.5 ओवरऑल विद नो लेस देन 6 ईच। ये आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। तो यार नेक्स्ट कोर्स जो हमारे पास आता है वो आता है नर्सिंग से रिलेटेड। नर्सिंग में भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आना चाहते हैं, तो नर्सिंग में बीबीपी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और एडल्ट्स, मतलब बीएससी ऑनर नर्सिंग एडल्ट, ये पूरे कोर्स का नेम है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये है कि जो इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है वो मैं आपके साथ फीसेस वगैरह शेयर कर देता हूँ। तो कोर्स की ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये है 3 साल का, और इस कोर्स की फ़ीस है 33,000 पाउंड्स। ये पूरे कोर्स की फ़ीस है, 1 साल की फ़ीस नहीं है, पूरे कोर्स की फ़ीस है, इनिशियल 60%। और ये कोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सितंबर इनटेक में आपको ऑफ़र किया जाता है, मतलब कि जनवरी और मई इनटेक में ये कोर्स ऑफ़र नहीं होता। और स्टडी लोकेशंस की बात की जाए तो उसमें एक लंदन आता है और दूसरा आता है रॉदरहम डॉनकास्टर, शायद इसी तरह कोई नाम है। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में शुरू नहीं हो जाना, यही आप चेक कर लेना, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी ये सारी डिटेल्स। और इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए तो 6.5 ओवरऑल और 6.5 ही ईच आपको चाहिए क्योंकि नर्सिंग है। और पीटी की बात करें तो वही 70 ओवरऑल, और लैंग्वेज सर्ट की बात करें तो 38 to 50 आपका चल जाता है इस कोर्स में। और नर्सिंग में जो दूसरा कोर्स हमारे पास आता है वो आता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग मेंटल हेल्थ, ये पूरा कोर्स है। और बाकी इसकी रिक्वायरमेंट्स ओवरऑल सेम ही है, फ़ीस भी सेम ही है। और एक और चीज़ का फ़र्क ये है कि इनटेक इसकी भी एक ही है, 3 इयर्स का इसकी जो ड्यूरेशन है। और सिर्फ एक ये इसमें चेंज है कि आपकी जो स्टडी लोकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ डॉनकास्टर एक जगह का नाम है, सिटी है शायद, ये सिर्फ वहीं पे ऑफ़र किया जाता है। ये कोई शेफील्ड के पास है आई थिंक, तो ये सिर्फ एक ही लोकेशन पे ऑफ़र किया जा रहा है कि अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम किसी भी कैंपस में नहीं होगा, सिर्फ जो मैंने अभी बताया डॉनकास्टर शायद उसी लोकेशन पे आपको ये कोर्स मिलेगा। और मास्टर्स लेवल का एक और कोर्स हमारे पास आता है वो आता है एमएससी हेल्थ केयर लीडरशिप। और इस कोर्स की अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो 12 मंथ है, और फीस की अगर बात की जाए तो 11,340 पाउंड आपकी ओवरऑल कोर्स की फ़ीस है। और इनटेक की बात की जाए तो इसमें अक्टूबर इनटेक होती है, फरवरी इनटेक होती है और मई इनटेक होती है, सितंबर नहीं होती, अक्टूबर होती है इसमें। और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स जो मैंने बाकी एमएससी के कोर्सेज़ की बताई हैं ना आपको, मैनेजमेंट वगैरह की, उसकी और इसकी एग्जैक्टली सेम ही है। तो एमएससी हेल्थ केयर एंड लीडरशिप में अगर कोर्स की लोकेशन की बात की जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ लंदन का जो वाटरलू कैंपस है आप वहाँ पे जा सकते हो, आप बर्मिंघम या मैनचेस्टर या किसी भी और कैंपस में ये कोर्स नहीं कर सकते। तो यार लास्ट कोर्स जो हमारे पास इस लिस्ट पे आता है वो आता है एमएससी साइकोलॉजी। इस कोर्स की ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे लिखा था 10 to 15 मंथ्स। अब मुझे पता नहीं है कि 10 मंथ्स होगा या 15 मंथ्स होगा, लेकिन यह है कि वहाँ पे यही लिखा था 10 to 15 मंथ्स। तो एमएससी है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 15 मंथ्स का ही हो सकता है। और इनटेक जो इसमें आती है वो आती है सितंबर, जनवरी और मई इनटेक आती है। और जो स्टडी लोकेशन है इसमें वो आपके पास आती है सिर्फ और सिर्फ लंदन और वाटरलू, मतलब आप मैनचेस्टर और बर्मिंघम में ये
कोर्स नहीं कर सकते। और कोर्स की अगर फीस की बात की जाए तो वो आती है 11,000 पाउंड। तो यार यही सारे कोर्सेज हैं जो कि BBPU यूनिवर्सिटी ऑफर करती है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और अंडर ग्रेजुएट के लिए। और मैंने कोशिश की कि आपको मतलब जो मेन इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको बता दी जाए ताकि आपके लिए कोर्स चूज़ करने में आसानी हो। तो काफ़ी ज़्यादा मेरी मेहनत लगी है इस पर, क्योंकि मुझे वेबसाइट पे स्क्रॉल करके हर एक कोर्स की डिटेल्स निकालनी और फिर उसको राइट डाउन करना, फिर इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स वगैरह ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि एफर्ट मेरी लगी है और उसके लिए रिवार्ड ये हो सकता है कि यार आप वीडियो को लाइक करो। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि उसमें ये होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है वो फिर वीडियो जब लाइक होती है तो फिर और रिकमेंड करता है लोगों को। तो यही है कि वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी जो बहुत ज़्यादा ऑडियंस है वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ ताला साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।